अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपको शेफ़ कॉर्नर पीके में वेलकम करते हैं। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो शामी कबाब की रेसिपी है। कैसे आप घर पे ही शामी कबाब तैयार कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही इजी रेसिपी है। आप लोग इसको फॉलो करेंगे तो आप आराम से घर पे बहुत ही मज़ेदार से शामी कबाब तैयार कर लेंगे। तो चलें जी, हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं दाल चना ले लूँगी। दाल चना मैंने ली है, इसको 1 कप में लूँगी और इसको मैं पानी में भिगो के रख दूँगी तकरीबन 2 घंटे। ये देखें, ये मैंने 1 कप लिया है और अब हमने इसमें पानी डाल के इसको रख देना है तकरीबन 2 आवर्स के लिए। अब यहाँ पे मैंने बीफ ले लिया है। बीफ तकरीबन मैंने 1 kg से ज़्यादा ही है ये मैंने ले लिया है और इसको मैं चॉपर में डाल दूँगी। शामी कबाब बनाने के 2 तरीके हैं। एक तरीका मैं आपको अभी सिखा रही हूँ, वो तरीका है कि कीमा बना के आपने शामी कबाब तैयार करने हैं, और दूसरा तरीका है कि आपने गोश्त को बॉईल करके करना है। वो भी रेसिपी मैं इंशाल्लाह जल्दी शेयर करूँगी, लेकिन अभी जो मैं रेसिपी बना रही हूँ वो मैं कीमे की बना रही हूँ, कीमे के शामी कबाब। तो इसमें मैंने डाल दिया है और इसको मैंने चॉपर में अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। चॉपर में हमारा कीमा अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। अच्छा, ये हमारा कीमा तैयार हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप जो हमने करना है वो दाल चना है। दाल चना को हमने प्रेशर कुकर में डाल देना है, जो कि हम लोगों ने पहले से भिगो के रखी हुई थी 2 आवर्स के लिए। और साथ ही इसमें हम डाल देंगे जो हमने कीमा तैयार किया है। ये तकरीबन 1 kg से भी ज़्यादा है। और दाल चना जो मैंने लिया वो मैंने 1 कप लिया। बहुत ज़्यादा दाल चना अगर आप डाल देंगे तो वो फ्लेवर मज़े का नहीं आता। इसमें मैंने 2 स्पून जो हैं वो सॉल्ट की ऐड की है। इसमें साथ ही मैंने खुश्क धनिया 1 स्पून डाला है। नेक्स्ट इसमें जो चीज़ जाएगी वो गरम मसाला जाएगा। गरम मसाला मैंने पिसा हुआ 1 स्पून ले लिया है। साथ में ही मैंने 1 स्पून ज़ीरे की भी ऐड कर दी है, सफ़ेद ज़ीरा। 1 स्पून मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड किया। आप 1 स्पून ऐड कीजिएगा, बिकॉज़ हम बाद में ग्रीन चिली भी ऐड कर देंगे। साथ में मैंने इसमें हाफ़ स्पून काली मिर्च ऐड की है। 3 से 4 अदद लौंग ले लिए और साथ में ही इसमें हमने 3 से 4 अदद जो हैं दालचीनी के भी ऐड कर दिए हैं। इससे यह है कि फ्लेवर और टेस्ट दोनों ही बहुत मज़े के आते हैं। ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये आपने याद रखने हैं और यही यूज़ करने हैं। पानी का इस्तेमाल आपने बहुत ज़्यादा इसमें नहीं करना, क्योंकि वो फिर बाद में प्रॉब्लम करता है। पानी इसमें 2 कप पानी जाएगा, इससे ज़्यादा पानी आप इसमें ना डालिएगा। ये देखें, ये सब चीज़ें हमने डाल ली हैं। अब हमने इसमें लहसुन डालना है। जो चीज़ें काट के डालनी हैं, पीस के बेशक आप ना डालें, बेशक सिर्फ छिलका उतार के लहसुन डाल दें। मैंने 1 अदद लहसुन, 2 अदद प्याज इसमें ऐड कर दिए हैं ताकि ये इसके साथ अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगे। ये बहुत ही इजी तरीका है और बहुत ही आप आसानी के साथ इसको बना देंगे। ये सब चीज़ें मैंने मिक्स कर दी हैं और अब मैं इसको वेट लगा दूँगी तकरीबन 20 मिनट्स के लिए। ये देखें, 20 मिनट्स के बाद मैंने जब प्रेशर कुकर खोला है तो कुछ इस तरह की ये कंडीशन है। पानी जो है उसमें से ड्राई हो चुका है और अब हम लोगों ने जो थोड़ा बहुत पानी रह गया है उसको हम लोगों ने ड्राई कर लेना है हल्की आग पे। अच्छा जी, पानी मैंने ड्राई कर लिया था इसमें अच्छे तरीके से। अब मैंने दोबारा चॉपर लिया है और उसमें मैं ये सब जो प्रेशर कुकर में चीज़ें मैंने डाली थी वो सारी मैं चॉपर में डाल दूँगी। इससे ये हो जाएगा कि चीज़ें जो हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। जिस तरह दाल चना आपको नज़र आ रही है, फ़िलहाल के ऊपर नज़र आ रही है, वो सारी बिल्कुल मैश हो जाएगी। अच्छा जी, इसमें साथ हम लोगों ने पुदीना ऐड कर देना है। साथ ही इसमें धनिया भी हमने डाल देना है। इससे बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। ग्रीन चिली, क्योंकि हम लोगों ने पहले रेड चिली जो है वो कम डाली थी, अब हमने इसमें ग्रीन चिली भी ऐड की है और साथ में 2 अदद अंडे भी हमने इसमें डाल दिए हैं। और नेक्स्ट जो हमारी चीज़ जा रही है उसमें बेसन की जाएगी। मैंने इसमें तकरीबन 3 स्पून जो हैं वो मैंने बेसन की ऐड की हैं। बहुत ज़्यादा बेसन भी ऐड ना कीजिएगा,
फिर ये है कि उसमें बेसन का फ्लेवर आना शुरू हो जाता है, जो कि मज़ा नहीं करता। पुदीने और धनिए से इसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा और बहुत अच्छी खुशबू भी आएगी। ये आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे से सब चीज़ें मिक्स हो रही हैं। लेकिन अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप इसको वैसे भी मिक्स कर सकते हैं, ये वैसे भी मिक्स हो जाएगा, बस उसमें थोड़ी सी मेहनत चाहिए होती है। अच्छा जी, ये देखें ये हमारा तैयार हो गया है, बिल्कुल अच्छी तरीके से मैश हो गया। मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था तकरीबन 2 घंटे के लिए, ताकि ये थोड़ा सा स्टेबल हो जाए, फिर आसानी के साथ इससे कबाब बन सकते हैं। अगर आपसे कबाब थोड़ा हाथों पे चिपकना शुरू हो जाए तो आप ऑयल भी लगा सकते हैं। ऑयल से ये है कि आपके हाथों में मसाला जो है वो चिपकेगा नहीं और अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगे। ये देखें ये हमने एक कबाब तैयार कर लिया है। इसी तरह आपने सब मसाले के कबाब तैयार कर लेने हैं और फिर आप बेशक उसको फ्रीज़र में रख सकते हैं। 1 मंथ आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं, 1 मंथ से भी ज़्यादा बल्कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होते हैं। बस आपको बनाने से पहले तलने से पहले ये है कि आप फिर अंडा वगैरह लगा लें अगर आपने इनको फ्रीज़ किया हुआ है, फिर इससे ये टूटेंगे नहीं। मैं आपको फ्राई करके भी दिखा देती हूँ। ये हम लोगों ने तवे पे ऑयल डाल दिया है, बहुत ज़्यादा ऑयल भी नहीं डालें, ऑयली चीज़ें अवॉइड किया करें ज़्यादा ऑयल यूज़ करने से। और साथ ही में एक अदद अंडा मैंने फेंट लिया है ताकि ये अच्छे तरीके से फिर टूटेंगे भी नहीं और बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाएंगे। ये देखें अंडे में डिप करके आपने कबाब को तवे पे रख लेना है और इनको फ्राई कर लेना है। ये इसकी शेप आप चाहें छोटी कर सकते हैं, बड़े बनाना चाहते हैं बड़े कर सकते हैं। आप बना के रख दें, कभी भी गेस्ट आ जाएं आपको परेशानी नहीं होगी। आप एकदम फ्रीज़र से निकाल के इनको अच्छे उसी टाइम आप इनको फ्राई करके गेस्ट के आगे रख सकते हैं। आसान तरीका होता है कि अगर आप घर पे अकेले हैं, बाहर से कुछ मंगवा नहीं सकते, तो आप घर पे ही आराम से बना सकते हैं। खाने के साथ आप खा सकते हैं, राइस के साथ आप इनको अच्छे तरीके से मज़ा से आप खा सकते हैं, क्योंकि राइस में के साथ इनको बहुत मज़ा आता है। चिकन पुलाव अगर आप बनाते हैं, बिरयानी बनाते हैं, किसी भी चीज़ के साथ आप इसको खा सकते हैं। ये बहुत टेस्टी बनते हैं, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही इजी ये रेसिपी है, इसमें ऐसी कोई चीज़ यूज़ नहीं मैंने की है जो हमारे किचन में ना हो। ऐसी चीज़ें मैंने यूज़ की हैं जो हर घर में लाजमी होती हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसी चीज़ें यूज़ करूँ, ऐसे इंग्रेडिएंट्स यूज़ करूँ जो कि हर घर में आसानी के साथ अवेलेबल हों, आपको बाहर से ज़्यादा चीज़ें ना लेनी पड़ें। तो ये बहुत इजी रेसिपी है और बहुत ही, आप इनकी लुक चेक करें कितनी ये अच्छी लुक आई है इनकी। ये देखें लाइट ब्राउन कलर के हुए हैं, बहुत मज़े की थी। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। थैंक यू सो मच। हमारी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ बेल प्रेस करना ना भूलना। बाय।